नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आज संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन में कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरे होने पर सभी को बधाई दी। साथ ही उनको भी करारा जवाब दिया जो सवाल उठा रहे थे। बात उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल की करें तो योगी के गढ़ गोरखपुर से प्रियंका गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित करने जा रही है। पश्चिमी यूपी बुंदेलखंड से कांग्रेस करेगी प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी एक्शन में नजर आ रही है। चुनाव जीतने पर कांग्रेस के फ्री स्कूटी और फोन वाले ऐलान पर हमला बोला और कहा कि इसे कैसे विश्वास करें। और इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। 20 मिनट के संबोधन में उन्होंने उन विपक्षियों को करारा जवाब दे दिया है जो ताली बजाने को लेकर मजाक उड़ा रहे थे। देखिए, कल सेलिब्रेशन का दिन था कि भाई 100 करोड़ डोज हमने दिए। एक कीर्तिमान पूरी दुनिया हिंदुस्तान के सामने नतमस्तक है कि इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ। लेकिन हिंदुस्तान के विपक्षी पार्टियों के लीडर्स के दिमाग को लकवा मार गया है। आप कम से कम इतना कहते कि हिंदुस्तान के डॉक्टरों को बधाई, हिंदुस्तान के मेडिकल सिस्टम को बधाई। राहुल गांधी को ये कहना चाहिए था कि ये इसलिए पॉसिबल हो चुका है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। वैक्सीन की शुरुआत जो है कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान में की थी। There are n number of ways through which they could have congratulated the people involved in it. लेकिन दिमाग में तो घून लग गया है, राजनीति करनी आती नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, ये छलावा है तो ये है तो वो है। अब वही लोग सबसे आगे नजर आ रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी के लोग और तमाम ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है। एक तो पत्रकार था, वो कह रहा था कि अगर इतना हो जाएगा तो मैं माफी मांग लूंगा। अभी तक माफी नहीं आई। बेशर्मी की कोई इंतहा है। लोगों की जान अटकी हुई है, इनको राजनीति समझ में आ रहा है। तो इन लोगों ने कहा था कि भाई गिनी पिग बना दिया है क्या हिंदुस्तान के लोगों को। इन लोगों ने कहा था कि हिंदुस्तान के लोगों को गिनी पिग बनाया जा रहा है कि अभी ये वैक्सीन बनी नहीं है ठीक से और लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और बड़े बड़े विद्वान शशि थरूर जैसे लोग, और जब शशि थरूर जैसे लोग ये बात बोलेंगे, जिनको ये पता नहीं कि प्रधानमंत्री वैक्सीन को लगना है या नहीं लगना है, वो ह्यूमन बॉडी के लिए सुटेबल है या नहीं है, ये प्रधानमंत्री डिसाइड नहीं करता। फॉर गॉड सेक सरकार नहीं करती। ये लोग सरकार में हैं, उसके बावजूद इस तरह की बातें करते हैं तो बड़ा आश्चर्य। तब इसलिए मैं कहता हूं कि दिमाग में लकवा मार दिया है। उसका एक प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर है, उसके लिए कमिटी है, खास लोग हैं। भाई आपकी सरकार है, आपकी सरकार के दौरान वैक्सीन बन गया तो लोग कहेंगे भाई मोदी सरकार ने बनवा दिया। सरकार थोड़ी वैक्सीन बनाती है, वो तो वैज्ञानिक बनाते हैं। अब इन लोगों ने तो कह दिया कि भाई गिनी पिग बनाया जा रहा है। अफवाह क्या उड़ गई, नपुंसक हो जाओगे। मुस्लिम इलाके में बोल दे मैं नपुंसक हो जाओगे, ये योगी मोदी की चाल है। ये कोई कोरोना वोरोना नहीं है, ये लोगों को जो है नसबंदी कराने के लिए जो है ये सब काम किया जा रहा है। तमाम तरह की चीज़ें जिसको कह सकते हैं बरगलाने के लिए। मुसलमानों को आपने भड़का दिया और कूद पड़े समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव, ये तो बीजेपी का है, हम नहीं लगवाएंगे। तो आपने तमाम तरह की चीज़ें की। तो प्रधानमंत्री ने एक गरिमा रखी, कल का दिन सेलिब्रेट किया, लेकिन है तो वो राजनेता, सूद समेत वापस करते हैं विपक्षियों को। तो उन्होंने कहा कि भाई आज सवेरे सवेरे मैं टेलीविज़न पे आऊँगा, देश के नाम संदेश दूंगा और जरा विपक्ष की क्लास लगाऊंगा। तो उन्होंने क्लास लगाई और ये ज़रूरी भी है। और मैं तो दूसरी बात कहता हूँ, अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है उसको पूरा हक है कि उसके आधार पे वोट मांगे। और ये काम ऐतिहासिक हुआ है। जितने भी इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं
उनसे बात कीजिए, सब यही कहते हैं अगर दूसरी सरकार होती, कोरोना में कितने करोड़ लोग मारे गए होते, इसकी गिनती नहीं कर पाते हम लोग। लेकिन जिस तरह का मैनेजमेंट हुआ है वो बेहतर है। तो कम से कम विपक्षी पार्टियों को डॉक्टर्स, नर्सेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो लोग उसमें काम किए, सफाई वर्कर जो हैं, नर्सेज हैं, जिन लोगों ने जान पे खेल के ये सब काम किया है, उनको बधाई दे दिए होते, मामला खत्म हो गया। लगे भाई नहीं आंकड़ा फेक है, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो खैर प्रधानमंत्री ने आज सही सही जवाब दिया। चलिए सर, अब जरा चुनावी दंगल की बात कर लेते हैं। प्रियंका गांधी काफी एक्शन में नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से प्रतिज्ञा यात्रा निकाला जाएगा, पर प्रियंका गांधी ने योगी के गढ़ को चुन लिया है, गोरखपुर जाने वाली है। देखिए अब ये प्रतिज्ञा किस चीज की है, प्रतिज्ञा किस बात के लिए? आपने प्रतिज्ञा यात्रा रख दिया। आजकल बहुत ज्यादा कुछ तिरंगा यात्रा जेएनयू से कुछ हिंदी डिपार्टमेंट के लोग ज्यादा वहां पहुंच गए हैं। भाई प्रतिज्ञा यात्रा किस बात के लिए, कि क्या है प्रतिज्ञा आपकी? पहली प्रतिज्ञा तो आपकी ये होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार जहां होगी वहां हम भ्रष्टाचार अब नहीं करेंगे, कान पकड़ते हैं। कांग्रेस के रूल को हिंदुस्तान ने देख लिया है, भ्रष्टतम सरकार कांग्रेस पार्टी देती है। प्रतिज्ञा किस बात की? यूपी में प्रतिज्ञा करना है तो पहले प्रतिज्ञा ये होनी चाहिए कि हम संगठन को मजबूत करेंगे। पुराने पुराने कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, और जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि प्रियंका वाड्रा की नाक इंदिरा गांधी जैसी है, हेयर स्टाइल इंदिरा गांधी जैसी है, इंदिरा गांधी की छवि उनमें दिखाई देती है। ये 70s के ओल्ड जनरेशन के जर्नलिस्ट जो लिखते रहते थे, बाकायदा तारीफ में जो है आर्टिकल्स लिखा जाता था, कोई करिश्मा नहीं। पार्टी के लोग पहले से ही उत्साह उनका खत्म हो गया था। ये जब से गई हैं वहां और भी लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, कांग्रेस के लोग जी। ये तो अभी तक डेमोक्रेसी है ना, कांग्रेस पार्टी में भले नहीं हो, लोग हम लोगों से बात करते हैं, फोन करते हैं, भाई क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। कांग्रेस में बहुत सारे मित्र हैं हमारे, वो बोलते हैं और बेड़ा गर्क हो गया है, किसी की कोई इज्जत ही नहीं रही, कोई भी कहीं कब भी डांट खा जाए कोई ठीक नहीं, इस तरह का सिचुएशन बन गया है। तो प्रतिज्ञा यात्रा तो ठीक है, गोरखपुर सिंबल है, आप इधर उधर करें, बट लेकिन जो स्ट्रेटजी है कांग्रेस पार्टी की, वो स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। अगर कांग्रेस पार्टी को रिवाइव होना है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ये कोई मैं सजेशन नहीं दे रहा हूं, उनके खेमे से जो खबर आ रही है कि एक तो दलित को अपने साथ रखना है और मुसलमानों को अपने साथ लेकर के आना है। और ये लोग अभी भी मुगालते में है कि अभी बहुत सारा अपर कास्ट चंक जो है, खास करके ब्राह्मणों का, वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, कुछ राजपूतों का साथ है। वो खत्म हो रहा है, धीरे धीरे लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो चले जा रहे हैं। तो वो एक जो कांग्रेस पार्टी का एक, इसको कहते हैं कि एक जो स्ट्रक्चर था वो छिन्न भिन्न हो गया है। जो सपोर्ट बेस था उसमें दरार आ गई है। तो अब इसमें क्या प्रतिज्ञा करना, क्या प्रतिज्ञा नहीं करना, वो तो प्रियंका वाड्रा जाने। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी फिलहाल ढंग से न मुसलमान इनके साथ है, न ढंग से दलित इनके साथ है, हालांकि ये लोग लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए, अगला दंगल मेरा प्रियंका गांधी और मायावती से ही जुड़ा हुआ है। प्रियंका गांधी ने अभी कुछ दिन पहले ये ऐलान किया कि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो स्कूटी और लैपटॉप देंगी सभी को। तो इस पे मायावती पूछती हैं कि कैसे विश्वास करें। मेरा भी आपसे यही सवाल है कि जो लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं उस पर कैसे यकीन किया जाए? देखिए, दो तरह के लीडर्स होते हैं। एक, आपने वादा किया और वादा को आप पूरा करते हैं। वादा कुछ भी हो, आप उस वादे के ऊपर आप कटाक्ष कर सकते हैं कि ये जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड नहीं है। जैसे एक नटवरलाल है दिल्ली का, फ्री पानी फ्री बिजली, चलो भाई कुछ कर दिया तो लोगों को विश्वास हो जाता है। कांग्रेस पार्टी पे कैसे विश्वास करेगा आदमी? 71 में इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटी नहीं, अभी भी वही चल रहा है। तो कैसे आदमी विश्वास करे? और सबसे बड़ी बात,
वो तो इंदिरा गांधी इतिहास छोड़ दीजिए। इनके जो भैया हैं राहुल गांधी, मुझे याद आ गया राजस्थान में चुनाव था, उन्होंने कहा कि सारे बेरोजगारों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 7,000 रुपये पर मंथ। और वो भाषण यूट्यूब पे जाइएगा आपको मिल जाएगा। वो काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 दिन के बाद अगर ये भत्ता की घोषणा नहीं हुई तो मुख्यमंत्री को मैं बदल दूंगा। 10 महीने भी बीत गए, दिन तो छोड़ दीजिए, 10 सप्ताह 10 महीने बीत गए। 10 साल की सरकार नहीं चलती है ना, 10 साल भी बीत जाते, लेकिन फिर भी यही काम उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी किया, कुछ असर नहीं। तो आदमी इन सारी चीज़ों को बाकायदा देखता है, सोचता है, समझता है, और जो सरकार, जो लीडर वादा करता है और उस पर अमल भी करता है, तो लोगों का उस तरह की पार्टी, उस तरह के लीडर्स में विश्वास जगता है। एक बात जो यूपी के अलग अलग जगहों पे घूम के जो समझ में आ रही है कि ये जो योगी सरकार है उसका जो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये योजनाओं को लागू करने में अव्वल है। अगर इन्होंने प्लान कर लिया, फीता काट दिया, उद्घाटन हो गया, भूमि पूजन हो, फिर काम रुकेगा नहीं। अमेठी में पता नहीं क्या क्या चीज़ का वहाँ पे गांधी परिवार के लोगों ने रिबन भी काट दिया, भूमि पूजन भी कर दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मायावती जो पूछ रही हैं वो सही सवाल उन्होंने किया, लेकिन वो सवाल प्रियंका वाड्रा से क्यों पूछ रही है इसको भी समझना ज़रूरी है। प्रियंका वाड्रा, जैसा कि मैंने बताया, मुस्लिम और दलितों को अपने साथ खींचने के प्लान में जुटी हुई है। और मायावती दलित लीडर हैं, वो जानती है कि दलित अगर इधर जाएगा तो उनका एक नुकसान होगा और एक कांग्रेस का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये सीधे सीधी जो है कि भाई जो गरीब तबका है, जो गरीब लड़कियां हैं, वो अगर ये उनको समझ में आ गया कि भाई प्रियंका वाड्रा आएगी तो लैपटॉप भी मिल जाएगा, तो स्कूटी भी मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो मायावती पहले से ही बता रही कि विश्वास मत करना, ये झूठ बोलने आ रही हैं। और अब मुझे लगता है कि सारे लोग उसी तरह के टॉफ़ी बांटने में जुट गए। योगी जी ने भी आज कह दिया कि 60 लाख युवाओं को, 63 लाख पता नहीं क्या संख्या है, कि लाखों की संख्या में युवाओं को जो है सेलफोन दिया जाएगा। तो पता नहीं और क्या क्या अब नए नए लोक लुभावन जो है वादे किए जाएंगे। ये डेमोक्रेसी का, हिंदुस्तान के चुनाव का एक हिस्सा है। लेकिन ये 70 साल में जो है पब्लिक स्मार्ट हो गई है, वो जानती है भाई कौन क्या कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो ये उसकी कहानी है। समझना क्या है, प्रियंका वाड्रा जब गरीबों की बात करेगी, मायावती उस पर हमला करेगी। प्रियंका वाड्रा जब सेक्युलरिज्म की बात करेगी, मुसलमानों की बात करेगी, तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अटैक करेंगे। कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा कोई खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी से नहीं, उनका कंपटीशन सबसे पहले समाजवादी पार्टी, मुस्लिम वोट के लिए और दलित वोट के लिए मायावती। यहीं पे इन लोगों के बीच दंगल हो रहा है। सर, आप कंपटीशन की जिक्र कर रहे हैं तो एक विपक्षी की तस्वीर भी आज जरा सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई है, वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आप भी इस तस्वीर को देखिए। प्रियंका गांधी मौजूद हैं और उनके कॉम्पिटिटर अखिलेश यादव भी मौजूद है। दरअसल ये एयरपोर्ट की बाहर की फोटो है और एक ही बस में दोनों सवार है। इस फोटो को देखकर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे तो अच्छा लगता कि अगर ये तस्वीर में जो दोनों की दूरियां हैं वो नज़दीकियां में होती। आप पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आप इस तरह से पब्लिक प्लेस पे मिलते जुलते हैं तो एक घनिष्ठता का परिचय देना आवश्यक है। अगर दोनों मिले होते, बातचीत किए होते, दोनों का हाल चाल पूछा गया होता कि कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर परस्पर नेताओं के बीच इस तरह के मधुर संबंध हों तो डेमोक्रेसी उससे मजबूत होती है। लेकिन पता नहीं ये पिछले 20-25 साल में हिंदुस्तान की राजनीति को क्या हो गया है
कि जो टॉप के लीडर्स हैं वो आपस में उनका टॉकिंग टर्म्स भी ठीक से नहीं है। बड़े बड़े नेता आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। ये क्यों है, क्या है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन मुझे अच्छा लगता कि ये जो दूरियां थी वो आप देखिए, पिछले चुनाव में एक बस पे घूम करके हाथ लगा करके ये लोग वोट मांग रहे थे, जब यूपी के दो लड़के एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। और ऐसा क्या हो गया कि भाई अगर आप एयरपोर्ट में मिल रहे हैं तो फिर दूर से ही मुस्कुरा करके बात बाय बाय करने का मतलब क्या है? साथ में जाते, बातचीत करते, थोड़ा देर गप करते और भी लोगों के साथ फोटो खिंचाते, उससे माहौल जो है वो बेहतर होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत। धन्यवाद। तो चुनाव नजदीक है, हर पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है, हर किसी की नजर यूपी के दंगल पर टिकी है और चुनाव से पहले लोक लुभावन वादे भी किए जा रहे हैं। बीजेपी ने 68 लाख युवाओं को टैबलेट और फ्री स्मार्टफोन देने का ऐलान किया, तो इससे पहले कांग्रेस भी चुनाव जीतने पर स्कूटी और स्मार्टफोन का ऐलान कर चुकी है। पर सवाल वही है कि यूपी के दंगल का ताज किसके सर सजेगा? यूपी चुनाव पर हमारी नजर बनी है। देखते रहिए कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल, और उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।